देखो, बिजनेस प्लान का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कि ये बता रहा है कि कोई भी बिजनेस कैसे काम करेगा। तो ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है और इसके थ्रू हम सारी बिजनेस एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो प्लान है ना हमारा, ये बहुत सारे तरह का हो सकता है। ये हमारा प्लान कितने तरह का हो सकता है? मार्केटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑपरेशंस भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स, कुछ लीगल कंप्लायंसेस भी हो सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो हमें इसके लिए इंजीनियर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, मार्केट कंसल्टेंट्स, ये सब चाहिए होते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मेंटोर्स, ये सब चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या हो गया कि जो भी बिजनेस प्लान है उसमें इतने सारे लोग चाहिए होते हैं। इनमें से कोई भी बिजनेस प्लान को लिख सकता है। अब अगर हम बात करें कि बिजनेस प्लान कितने तरह का होता है या बिजनेस प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं या फिर हमें कह सकते हैं कि सब प्लान्स। ठीक है ना, सब प्लान्स या एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं, हम टाइप्स भी कह सकते हैं। ये सब हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि एक हमारे पास होता है इंट्रोडक्टरी कवर पेज। ठीक है, जिसे हम जनरल इंट्रोडक्शन कहते हैं। इन सब के ना की पॉइंट्स तुम्हें याद करने ज़रूरी हैं कि अलग अलग की पॉइंट्स उसके पता लगे। एक होता है बिजनेस वेंचर, फिर एक होता है ऑर्गेनाइजेशन प्लान, फिर एक है हमारे पास प्रोडक्शन प्लान, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, और फिर लास्ट में हम कह सकते हैं मिसलेनियस। अब अगर हम बात करना चाहें एक एक की, तो इंट्रोडक्टरी में आपके पास मेन इंट्रोडक्शन हो रहा है। इंट्रोडक्शन मेन किसका हो रहा है? यहाँ पर आप जो भी एंटरप्रेन्योर है उस एंटरप्रेन्योर का बायोडाटा, उसका बायोडाटा देते हो, यानी कि उसका नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो उन सब के बारे में बताना होगा। फिर आप इंडस्ट्री के बारे में बताते हो कि जिस इंडस्ट्री में, जैसे कि अगर आप फुटवेयर का बिजनेस कर रहे हो तो पूरी फुटवेयर की इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहोगे। बेसिकली जो आगे के हमारे सारे प्लान्स हैं ना, अभी ये वाले जो सारे प्लान्स होंगे, इन सारे प्लान्स को आप सिंगल लाइन में बता रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान में आपका मेन फोकस होता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप रखना चाहते हो, पार्टनरशिप रखना चाहते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, यहाँ पे हमें डिटेल्ड बताना है। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है कि हम ये चाहते हैं बस। ठीक है, फिर प्रोडक्ट डिटेल्स। आप प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है आपकी, आप फुटवेयर ले रहे हो तो फुटवेयर का क्या फ़ायदा है, फुटवेयर में आप किस रेंज के फुटवेयर्स ले रहे हो, आपकी यूएसपी क्या होगी, ये सब। फिर आप बताओगे अपना वेंचर का बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन कैसे बताओगे आप बताओगे कि हमारे पास हमारी साइट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है ना, हमारा साइट कहाँ होगी जहाँ पर हम काम करेंगे, लोकेशन क्या रहेगी। ठीक है,
तो आपने साइट लोकेशन बता दी कि हमारी ये लोकेशन रहेगी। फिर हम अपना फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बता देते हैं कि हमारा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा। फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप रॉ मटेरियल, लेबर या जो भी यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया कि आप जिस तरह का भी, जैसे पावर है तो पावर कितनी सैंक्शन कराओगे, वाटर है तो वाटर कहाँ से लाओगे, आप पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करोगे, सोलर सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो तो सोलर पैनल लगाओगे, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। आप किस तरह की मशीनरी लगाना चाहते हो, ठीक है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब आप प्रोडक्शन का प्रोसेस आपका एक सिंगल प्रोसेस है या एक से ज़्यादा प्रोसेस है, ये सब आप बताओगे। तो ये बिजनेस वेंचर, यानी कि आपने पूरा का पूरा वेंचर बता दिया कि हमारा बिजनेस वेंचर क्या है, हमारा वेंचर कैसे काम करेगा। तो ये बेसिकली इसमें आप अपना विजन, अपना मिशन, ये सब भी बताते हो, ठीक है ना। तो मिशन स्टेटमेंट भी इसमें आती है, आपका एंटरप्राइज का नेचर कैसा होगा, किस तरह की होगी, सर्विस इंडस्ट्री है, क्या है। तो ये सब कुछ आपने यहाँ पे भी बताया होगा, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट में बता रहे हो कवर पेज में, यहाँ तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हो, यहाँ डिटेल है, ठीक है। फिर अब प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान में आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये जो प्रोडक्शन प्लान है, इस प्रोडक्शन प्लान में, इस प्रोडक्शन प्लान में आप नो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ज़ीरो मैन्युफैक्चरिंग करोगे या पार्शल करोगे कि पार्शल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, और या फिर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होंगी और इन 3 के बेसिस पे हमारा पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल डिसाइड होगा कि हम किस तरह की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी कितनी टीडियस है, कितनी वेल प्लान्ड है, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने टेक्निकल लोग चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। अब आता है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान में अभी तक आपने क्या किया, अभी आपने जो भी कुछ किया था प्रोडक्शन प्लान में, आपने अपना प्लान योर वर्क। अब इस प्लान को, ये जो प्लान है, इस प्लान को अब आपका, ये जो प्लान है ये आपका एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया। तो एग्जीक्यूशन में, ऑपरेशंस में आप क्या कर रहे हो, ऑपरेशंस में आप कर रहे हो वर्क ऑन प्लान या वर्क योर प्लान, आप उस प्लान पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब इस पे आप काम करके देख रहे हो कि आपके पास जो मटेरियल आपने सोचा था, जो सर्विसेज, जो फ्लो ऑफ गुड्स आपने सोचा था, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप यहाँ पर EOQ कैलकुलेट कर रहे हो, आप यहाँ पे अपना मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड कर रहे हो, आप यहाँ पर ABC एनालिसिस कर रहे हो, ये सब कुछ आप ऑपरेशंस में कर रहे हो। तो जो ऑपरेशनल प्लान है उसमें आप ये सब काम कर रहे हो, यानी कि ऑपरेशनल प्लान में आप रूटिंग डिसाइड कर रहे हो कि क्या रूट हमारे प्रोडक्शन का रहेगा, ठीक है। यानी कि हमारा पाथ क्या रहेगा, हम पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करके हम उसे स्टोर करेंगे, फिर डिस्पैच करेंगे, यानी कि आप स्केड्यूलिंग कर रहे हो, आप डिस्पैचिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर आप फॉलो अप भी कर रहे हो कि क्या हमारा काम अकॉर्डिंगली, जो हमने यहाँ पे प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हुई और उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ। फिर आप इंस्पेक्शन भी करना ज़रूरी है कि फॉलोअप के बाद इंस्पेक्शन करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना, और फिर अगर सब कुछ करेक्ट चेक पॉइंट्स लगते जा रहे हैं तो हम उसकी शिपिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान मैंने बताया ये बीच में कि ये तो हमारा पूरा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें किस तरह का सोल प्रोप्राइटर लेना है, पार्टनरशिप, सबके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हमने पढ़े ही हुए हैं पहले। फिर फाइनेंशियल प्लान, ये भी आप लोगों ने अच्छे से समझा हुआ है कि फाइनेंशियल प्लान में तो कुछ नहीं करना, आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, आपको फंड रेज करने हैं तो फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कहाँ से होगा,
और डिस्पर्सल ऑफ फंड कहाँ से होगा, डिसबर्समेंट कहाँ से होगी, कहाँ से आप प्रिक्योर करेंगे, कहाँ आप एलोकेट करेंगे, डिस्पर्स करेंगे। ठीक है, आपका मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम फंड आना चाहिए। ठीक है, आपका रिवेन्यू कितना होगा, आपका ब्रेक इवन कितना होगा, या मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा आपका रहेगा। तो ये सारे डिसीजन आप यहाँ ले लेते हो। तो इसका मतलब हो गया, जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हो तो आपको क्या क्या देखना होता है, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखने हैं, आपको फाइनेंसिंग, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, आपको कैश फ्लो देखनी है, आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल इनकम वाला देखना है, आपको बैलेंस शीट के बारे में भी यही सोचना होगा। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे सोच लेते हो। और फिर आप मैन पावर प्लानिंग करते हो, यानी कि अब आ जाता है HR। तो जब आप HR पर आते हो तो HR में आप मैन पावर प्लानिंग करते हो कि कितने तो रिक्वायर्ड हैं और कितने अवेलेबल हैं, हमें कौन सी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये सब आप मैन पावर प्लानिंग में करते हो। फिर उनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हमें एक्सटर्नल चाहिए, इंटरनल चाहिए, हमें सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, हमें कौन से सिलेक्शन के स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, ये सारा हमें करना होता है। और फिर इसके बाद आता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग में हमें वही 4 P's पे काम करना होता है। ये जो हमारा मार्केटिंग प्लान है मिसलेनियस है, यहाँ पे मैंने मार्केटिंग शायद लिखा नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। इसमें हमें वही 4 P's पे डिसाइड करना होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो ये जो 4 P's हैं, हमें 4 P's पे काम करना होता है कि आखिर हमारे 4 P's क्या हैं। ठीक है, तो हम इन चारों पे काम करते हैं और मार्केटिंग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हमारी बिजनेस में क्या सिचुएशन है, हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है, टारगेट मार्केट कौन सी है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं हम अपने गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमें मार्केट शेयर कैप्चर करना है या हमें प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस करना है। ठीक है, हमें अपना पूरा स्वॉट एनालिसिस करना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, हमें ये पूरा करना होता है। फिर हमें ये देखना है कि हमने ये जो प्लान बनाया है इसको इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो इस तरह से ये हमारे सारे प्लान्स बन जाते हैं। तो ये हमारे बिजनेस प्लान का ब्रीफ हो गया। ठीक है।